अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हाँ, मेरा नाम शादाब अख्तर है और इस वक्त मैं द प्रेसिडेंट इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग में हूँ और मैं एक ख़ास मकसद के लिए आया हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मुंब्रा के जो रहने वाले निवासी हैं, जो यहाँ के सिटीज़न हैं, लोकल्स हैं, उनको पता है कि द प्रेसिडेंट इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज काफ़ी कम वक्त में अच्छी खासी तरक्की कर चुका है। इस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या खूबी है इस स्कूल के बारे में कि दूसरे स्कूलों से इसका अच्छा खासा रेशियो है और जो इसकी फ़ैकल्टी है, इसके फ़ीचर्स हैं, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे और इसमें कितने सेक्शंस हैं, पूरी स्कूल के डिटेल्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए नाजरीन, हम एक एक करके सवाल लेते हैं मैनेजमेंट से, इलियास सर, असद सर और आसिफ सर से। सबसे पहले मेरा सवाल है, इन तीनों मैनेजमेंट में जो लोग हैं, इलियास सर, आसिफ सर एंड असद सर, इनके पीछे जो बॉन्डिंग है, बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इसके पीछे क्या राज है, क्या सीक्रेट है? सर, सबसे पहले आप ये हमें बताएं। सिंस 1999 यानी आज 24 ईयर्स हो गए हम तीन को इस फील्ड ऑफ एजुकेशन में आके। माशाल्लाह। और दूसरा पॉइंट आपका था बॉन्डिंग के बारे में। तो बॉन्डिंग के बारे में ऐसा है कि बॉन्डिंग का मतलब मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही वर्ड आना चाहिए, फेथ। हम तीनों को एक दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा फेथ है, यानी अगर कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो, ये हमेशा हम लोग एक साथ मिलके करते हैं, यानी तीनों का डिसीजन होता है। इन केस कभी ऐसा हो कि मतलब दो बंदे प्रेजेंट नहीं है, एक ही प्रेजेंट है और उसे कोई डिसीज़न लेना है तो वो डिसीज़न ले सकता है। पूरी तरह से हम उसको सपोर्ट करते हैं कि जो भी उसने डिसीज़न लिया है वो सही है और हमको उसको फॉलो करना है। माई सेकेंड क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू द नेम ऑफ स्कूल, क्योंकि मुंब्रा में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो अलग अलग नाम से हैं, इस्लामिक नाम भी हैं, लेकिन इस स्कूल का नाम द प्रेसिडेंट इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज क्यों पड़ा? इसके पीछे क्या राज है, क्या मंशा है, आपका क्या मकसद था, इसको ज़रा बताएं। बहुत अच्छा सवाल है सर, क्योंकि अक्सर वीडियोस वगैरह में या फेसबुक पे मैंने कुछ कमेंट्स लोगों के देखा था कि उन्होंने भी पूछा था कि सर आपने ये प्रेसिडेंट नाम ही क्यों चुना। तो ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। प्रेसिडेंट के पीछे एक बहुत मकसद है हमारा कि हम बच्चों को एक प्रेसिडेंट की तरह बनाना चाहते हैं, इस कौम के बच्चों को एक प्रेसिडेंट की तरह बनाना चाहते हैं। यानी नाम से उसकी वैल्यू, उसकी क्वालिटी पता चलती है। हमने प्रेसिडेंट नाम इसलिए रखा है कि प्रेसिडेंट नाम में वज़न है, और अगर बच्चा कोई स्कूल पढ़ रहा है और स्कूल पढ़ने के बाद में कोई फील्ड में जाता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, कोई भी फील्ड में जाता है, तो वहाँ पे वो अपने आप को सबसे आला मकाम पे पाए। जो यहाँ से निकलने के बाद दुनिया में अगर कहीं भी जाएं तो वो कामयाबी के झंडे गाड़ें किसी भी एंगल से। तो सिर्फ एजुकेशन देना ही हमारा मोटिव नहीं है, ओवरऑल उनके कैरेक्टर को भी बिल्ड करना है, बच्चों के कैरेक्टर को भी बिल्ड करना है। हमारे सिर्फ यानी बच्चे बैग लेकर आए स्कूल और उन्होंने सिर्फ किताबें खोली, पढ़ाई की और चले गए घर, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। उनके कैरेक्टर को भी बिल्ड करना चाहते हैं। तो ये सब सोचते हुए, सारी चीज़ें देखते हुए हम लोग ने इस स्कूल का नाम प्रेसिडेंट रखा और इसका लोगो, इसका फॉन्ट जो भी सिलेक्शन किया है बहुत सोच समझ करके और बहुत प्लानिंग से हुआ है सारा काम। हर किसी ने इसको अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा नाम रखा आप लोगों ने। मेरा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि इस स्कूल में कितने सेक्शन हैं सर, और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताएं, नंबर ऑफ़ फैकल्टी बताएं कि किस तरीके से आप बच्चों को डिवाइड किए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शंस। सर स्कूल में हमारा नर्सरी से लेकर के 12 तक है, ये जूनियर कॉलेज तक है स्कूल। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि 21 में हमने ये स्कूल को स्टार्ट किया और विद इन 3 years 1300 स्टूडेंट्स आर देयर इन आवर स्कूल्स, और 0 से लेकर के 13 विद इन 3 years वी आर अचीविंग। तो आप समझ सकते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह कि लोगों को कितनी रिक्वायरमेंट एक अच्छी स्कूल की। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द पीपल्स जो मुंब्रा के हैं, रहने वाले यहाँ के लोकल्स, दे आर अप्रिशिएटिंग टू अस। वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं हमें कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरह की एजुकेशन की और इस तरह के एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत थी मुंब्रा में। प्री प्राइमरी सेक्शन में नियर अबाउट 350 स्टूडेंट्स आर देयर
and primary sections near about 600 students are there, and in secondary 300 students are there. So like, and in college section we are having also that 100 students are there. सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि हाउ दिस स्कूल द प्रेसिडेंट इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. आप इस पर थोड़ा सा हमें डिटेल से बताएं कि हाउ यू क्लेम दैट माई स्कूल इज़ बेटर देन अदर्स, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स. जी सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका. सबसे पहला काम जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में मुमरा में होता है कि बच्चे 10वीं पास हो जाते हैं लेकिन दे कांट से जस्ट अ सिंगल सेंटेंस प्रॉपरली इन इंग्लिश. तो वो चीज़ हम लोग को फोकस करना था कि इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है और कन्वर्जेशन जो है बहुत अच्छा हो जाए बच्चों का. इसके हिसाब से हम लोग का सबसे पहला फोकस उस पर था, जिसके लिए हम लोग ने स्पेशली एक टीचर को हायर किए हैं जो स्पेशली बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं. तो ये मेरे समझ से पूरे मुमरा में कहीं पर नहीं है. तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम लोग ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है और उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं. सेकेंडली हम लोग ने ये देखा कि स्कूल्स में जो है मुमरा की, एक तो ये है कि एजुकेशन तो दे रहे हैं, पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन मोरल बिल्डिंग कहीं नहीं दिख रही है. सब स्कूल की प्रीमाइसेस से जैसे ही छूटते हैं तो ऐसा लगता है कि भेड़ बकरी पिंजरे से छूट के निकल आए हैं. अब इसमें तकलीफ़ ये होती है कि फिर अब इनको सुधारा कैसा जाए. तो ये बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि बच्चा हमारे पास स्कूल में 4 से 5 घंटा रहता है और बाकी के वक्त वो अपने इन्वायरमेंट में अपने घर में रहता है. तो ये बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन हम लोग इस पे भी एक चैलेंज लेके इस पे भी हम लोग काफ़ी वर्क कर रहे हैं. तो एज अ इंग्लिश मीडियम हम लोग ने एक सेक्टर दिनियात का भी रखा है ताकि उसमें मोरल एजुकेशन भी उनके पास जाता जाए, ताकि बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाए. अब जब हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं छूट जाता है. तो हम लोग ने उस पर भी फोकस किया है और स्पेशल एक स्पोर्ट्स टीचर भी हम लोग ने इस पर रखा है ताकि उस पर भी हम लोग कवर कर सकें. एजुकेशन सिस्टम के साथ में जैसे कि सब्जेक्ट्स एक होते हैं जो नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, SST, मैथ्स, ये इसके साथ साथ में PDB फिजिकल एजुकेशन जो है और साथ साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो कोर्स है वो भी हमने इंक्लूड किया है. और बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स के ऊपर वर्क भी किया जा रहा है. और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ में हमने एक दिनियात का सब्जेक्ट भी ऐड किया हुआ है ताकि बच्चे को हमने दिनियात भी सिखाना है. ऐसा नहीं कि हम उसको दीन से दूर कर दें, साथ साथ में उसको दिनियात, और दिनियात जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो वर्क है विद दिनियात ही अच्छा हो सकता है. तो हमने दिनियात को भी इंक्लूड किया उसके साथ में. प्लस ये होता है कि बच्चों को जो इन्वायरमेंट मिलना चाहिए अगर वो बचपन से ही मिले तो उनका डेवलपमेंट जो है बहुत फास्ट होता है. अब जैसे नर्सरी, जूनियर, सीनियर में जो बच्चे आते हैं, अगर हमने उनके कॉग्निटिव वैल्यूज़ को डेवलप किया, अगर हमने उनके जो है डिफरेंट जो मोटर स्किल्स डेवलपमेंट्स हैं उनको हमने डेवलप किया, तो ये बेनिफिट उनको आगे टर्म्स में मिलेगा. तो उस पर भी हम लोग ने बहुत सारे फोकस किए हैं. बहुत सारे हमने टॉयज़ इस तरह से लेके आए हैं जो उनकी मोटर स्किल को डेवलप करते हैं, जो उनकी सोचने की सलाहियतों को बढ़ाते हैं. तो इस तरह से हमारा वर्किंग जो है फ्रॉम नर्सरी टू 12 तक हम लोग अप्रोच कर रहे हैं. इन बिटवीन जैसे बच्चे जो आते हैं तो बच्चे कभी कभी ये होता है कि मतलब डायरेक्शन लेस होते हैं, तो हमको उनको डायरेक्शन भी देना है कि भाई हम क्या है, कहाँ जाएंगे, किस तरह से करेंगे. तो इन बिटवीन हम लोग करियर काउंसलिंग रखते हैं और उनके करियर के हिसाब से उनको गाइडेंस भी अच्छा खासा दिया जा रहा है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल CA बनना चाहता है तो हमारे CA चार्टर अकाउंटेंट्स आके उनको गाइड करते हैं. कोई नीट देना चाह रहा है, कोई GMAIN देना चाह रहा है तो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के टीचर्स हमारे पास आके उनको गाइड करते हैं. तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी फोकस कर रहे हैं और हमारा एक मकसद ये है कि इस स्कूल को एक कॉम्पिटिटिव सेंटर बना दिया जाए जिसमें हर टाइप के कंपटीशन एग्ज़ाम्स को हम लोग ट्रीट करें. इसीलिए हमारे बच्चों को हमने SOF नेशनल लेवल पे भी उतारा है और इंटरनेशनल लेवल पे है. और जितने भी जो प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे बच्चे उतरते हैं, उस पर पार्टिसिपेट करते हैं और एक तरह से उन पर हम लोग मेहनत कर भी रहे हैं इस तरह से. लास्ट बट नॉट लिस्ट सर, हमारे व्यूवर्स को और मुमरा की जो आम जनता है, जो लोग हैं यहाँ के पेरेंट्स हैं, उनको आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? पहला तो अगर आप अपने बच्चे की या अपने औलाद की तरक्की चाहते हो तो उस पर ध्यान दो कि वो कैसे लोगों के साथ उठ रहा है और बैठ रहा है. यानी जिस माहौल में वो जा रहा है
वो उससे आगे ले जाएगा या नहीं। सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपका लड़का हो या लड़की हो, लड़के को लड़का बना के रखो, लड़की को लड़की बना के रखो। मेरे अल्फाज ऐसे हैं कि मतलब उसके पहनावे पे ध्यान दो, उसके लिविंग स्टाइल पे ध्यान दो, उसके हेयर कटिंग पे ध्यान दो, क्योंकि लिविंग स्टाइल ही इंसान को तरक्की देता है। ये भी उसका एक तरक्की का एक बहुत बड़ा पहलू है। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि लड़के और लड़की में बराबर का सवाल रखो, यानी कि अगर लड़की घर पे लेट आती, जैसा सवाल आप अपनी लड़की से पूछते हो वही सवाल आपको अपने लड़के से भी होना चाहिए। बिल्कुल सही। यानी ऐसा ना हो कि लड़की को आप ज़्यादा सख्ती करें और लड़कों पे कम सख्ती करें। और मेरी चौथी बात ये है जो बहुत ही ज़रूरी है हर पेरेंट्स के लिए, कि कम से कम, अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी है, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे, तो कम से कम रात के वक्त सोने से पहले 5-5 मिनट अपनी हर औलाद से सवाल करें कि आज के दिन उसने क्या अच्छा काम किया, क्या गलत काम किया जिसका उसे एहसास हो, उसने नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी, स्कूल गया तो वहाँ से क्या एजुकेशन लिया, उसको दिन भर में कौन से अच्छे लोग मिले, कौन से बुरे लोग मिले, अच्छे लोगों से क्या तालीम हासिल किया और बुरे लोगों से क्या सीख हासिल की। सिर्फ इतना सवाल करें, इंशाल्लाह ज़रूर आपका बच्चा या आपकी औलाद तरक्की करेगा। जब भी आप किसी स्कूल में जा रहे हैं अपने बच्चे को एडमिट करने के लिए, तो उस स्कूल का कैंपस देखिए, उस स्कूल का एनवायरनमेंट देखिए आप कैसा है, वहाँ के टीचर्स के बारे में इंक्वायरी कीजिए कि किस तरह से पढ़ा रहे हैं, वहाँ सिलेबस क्या चल रहा है वो भी आप इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे का जो फाउंडेशन है वो मजबूत होना चाहिए। तो वो सिलेबस भी आपको देखना होगा और टीचर्स को भी वहाँ देखने होगा किस तरह के टीचर्स हैं। इसके साथ वो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना, वो स्कूल रजिस्टर है या नहीं है, वहाँ का इंडेक्स नंबर चेक कीजिए आप, क्योंकि अनरजिस्टर्ड स्कूल में आप अपने बच्चों को एडमिट कर देते हैं और फिर कुछ सालों बाद बच्चे को शिफ्ट करना है, निकालना है, कहीं भेजना है, तो आपके लिए मसला खड़ा होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ही इंक्वायरी कीजिए पहले कि रजिस्टर्ड है या नहीं है, इंडेक्स नंबर चेक कीजिए। बहुत से लोग इंडेक्स नंबर की जगह पर आपको ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा देते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप स्कूल का इंडेक्स नंबर चेक कीजिए कि वो इंडेक्स नंबर है नहीं है, स्कूल रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। तो आज का ये इंटरव्यू मैनेजमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से ख़त्म हुआ। मैं सर आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया और बहुत डिटेल से आपने स्कूल के बारे में बताया, इस स्कूल के फीचर्स के बारे में बताया, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इस स्कूल में अच्छी स्ट्रेंथ होगी। पेरेंट्स इस चीज़ को अपने बच्चों को एडमिशन देने से पहले थोड़ा सा कंसीडर करेंगे, इंक्वायरी करेंगे स्कूल के बारे में, फैकल्टी के बारे में, फीचर्स ऑफ स्कूल के बारे में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत विशेष हैं मेरी आपके स्कूल के लिए। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया।